जय हिंद, जय हिंदुस्तान जिंदाबाद। आप देख रहे हैं जेके मीडिया, जम्मू कश्मीर का सबसे तेज मीडिया नेटवर्क। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा बनाए गए मेडिकल कॉलेज में जो सीटें निकली उसको लेकर जो है अब एक विवाद उठा है और ये विवाद और ये चर्चाओं का विषय पूरे हिंदुस्तान में बना हुआ है। और जब पर्टिकुलर एक समुदाय को ज्यादा सीटें दी गई और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के भी नेता सामने आए, लेकिन उससे पहले जो धार्मिक संगठन है उन्होंने जमकर विरोध किया इस चीज का। और धार्मिक संगठनों के जो लीडर्स हैं उन्होंने कहा कि चढ़ावा जो है वो सनातनियों का है। जब मेडिकल कॉलेज का निर्माण उसी पैसे से हुआ है तो पहले प्राथमिकता सनातनियों को मिलनी चाहिए। यह विवाद राष्ट्रीय स्तर पर उजागर हुआ। माननीय उपराज्यपाल से मुलाकात जो है एलओपी सुनील शर्मा ने की, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। लेकिन आज की बात करें तो अब आज जो है एक बयान जो है सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, जिसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने श्री माता वैष्णो देवी की कंट्रोवर्सी को लेकर बयान दिए हैं। अब उसको लेकर कई लोग खफा हैं। उनमें से एक मोमेंट कल की है और उनके संगठन मंत्री मेरे साथ हैं। क्या कहना चाहते हैं जो सीएम उमर अब्दुल्ला ने जो बयान दिए हैं, क्या अपना पक्ष रखना चाहते? देखें, उन्होंने जो पक्ष रखा है ना, मैं तो कहता हूं कि उसको माता वैष्णो देवी के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए। वो कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे थे, उसमें मैं आपने अगर बीजेपी को इतराज है तो उसको अमेंडमेंट कराएं। हम तो ये कहना चाहते हैं कि श्राइन बोर्ड का जो गठन हुआ है वो सनातन पैसे से हमारी वहां धार्मिक आस्था है, और हम क्यों बर्दाश्त करें कि गैर हिंदू वहां बच्चे पढ़े और एक फसाद पैदा हो। ये फसाद अगर बना है तो सिलेक्शन लिस्ट की वजह से बना है। जब ये यूनिवर्सिटी बनी या कॉलेज बना, मेडिकल कॉलेज बना, तो ये श्राइन बोर्ड का जो मैनेजमेंट है, कम से कम उनका ये दायित्व बनता था कि इसको वहां बाई लॉज बनाते और एक क्लास वहां ही जोड़ देते कि ये जो जहां जो भी बच्चे आएंगे सिलेक्ट होंगे वो सिर्फ सनातनी बच्चों के लिए होगा। तो ये फसाद बनता ही नहीं, कोई अप्लाई नहीं करता, दूसरा बच्चा कोई मेरिट में उसमें अप्लाई नहीं करता, ना परीक्षा में नहीं बैठता। तो ये हम कहते हैं कि ये हमारी जो वहां की श्राइन बोर्ड की मैनेजमेंट है, ये सरासर उनकी गलती है। और हमारे चुने हुए नुमाइंदे, पहले तो हमारे 96 यहां तो गवर्नर राज ही रहे, गवर्नर राज में भी 96 में पहली इलेक्शन हुई, 90 के बाद हुई ना, तो वहां हमारे 8 एमएलए बने। उसके बाद 2002 में एक रह गया और 2008 में ये 11 बने थे। क्या इन्होंने पढ़ा नहीं? वो लोग सामाजिक संगठन या धार्मिक नेता जो वहां बैठे हुए थे या जो मेंबर थे, क्या ये कानून उन्हें पढ़ा नहीं कि कल आने वाली पीढ़ी क्या करेगी या क्या फसाद बनेगा, जहां उसके लिए हम कोई बंदोबस्त बना दें। लेकिन नहीं बनाया और 2014 में हमारे 25 एमएलए हुए। क्या उन्होंने असेंबली के अंदर इसकी अमेंडमेंट नहीं करवा सकते थे? श्राइन बोर्ड एक्ट की अमेंडमेंट चाहिए थी, उसमें जोर देना चाहिए था कि हमारा जहां सनातनी बच्चा ही जहां पढ़ेगा। दूसरी ओर मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हम मेडिकल कॉलेज क्यों बनाएं? श्राइन बोर्ड का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है ये कोई मेडिकल कॉलेज बनाना या यूनिवर्सिटी बनाना। सनातन का जो अपग्रेडेशन वो इससे नहीं होती। सनातन का प्रचार प्रसार के लिए आपने देखा ना, जो हिमाचल प्रदेश में डबल बेंच की जजमेंट आई है कि सनातन का पैसा कहां यूटिलाइज होना चाहिए। ना गवर्नमेंट के लिए क्यों बना के दिए हम कॉलेज? गवर्नमेंट बनाए ना, वो लाए मेरिट पे हो रहा, आगे भी हो रहा था। ये फसाद तो श्राइन बोर्ड ने खड़ा किया है। मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटीज, दूसरे ना गैर हिंदू वहां मुलाजिम है। हम ये भी देख रहे हैं, अगर आप जाएंगे एक श्राइन बोर्ड में गैर हिंदू है। यस, श्राइन बोर्ड में गैर हिंदू मुलाजिम भी हैं। क्यों होने चाहिए? किसने रखे वो? और जिन्होंने रखे, क्या उन्होंने ये नहीं सोचा कि कल को कोई फसाद ना हो जाए? अगर शुद्ध हम मक्का में जाते हैं, आप मक्का में देखो ना, हमारा कोई हिंदू है जहां? आपकी मस्जिद में कोई है? नहीं है ना। तो हिंदू हम चाहते भी नहीं किसी दूसरे धर्म में इंटरफेरेंस करना, हम तो अपने धर्म की रक्षा कर रहे हैं ना, हम अपने लिए बोल रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई श्राइन बोर्ड को चाहिए था, उसमें मैंने नहीं किया है, तो अभी भी उसको जोड़ो, अमेंडमेंट करो उसको। और जो बच्चे अगर सिलेक्ट हुए मेरिट बेस में, वो
इंटरव्यू दे के आए हैं, सिलेक्ट हुए हैं, उनको बहुत से ऐसे कॉलेज है। श्राइन बोर्ड में अमेंडमेंट्स होनी थी, अगर इन्होंने की नहीं की, भारतीय जनता पार्टी के चाहे वो 2014 में 25 जीते हो या फिर अब जो है 29 जीते हो, तो क्या लग रहा है मूवमेंट कल्की सामने आ रही है, क्या मूवमेंट कल्की का भी ये फर्ज बनता था कि माननीय उपराज्यपाल तक जाते, एक मेमोरेंडम देते और बताते कि इसमें जो है अमेंडमेंट जरूरी है? ऐसा है कि मूवमेंट कल्की पिछले 1 साल से तो एक डिमांड पे सनातन का बोर्ड और गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिया जाए, उसके ऊपर 1 साल कंटिन्यू जहां आपको पता है धरने पे बैठे रहे और इसी लड़ाई पे हम लड़ रहे थे। लेकिन श्राइन बोर्ड के जो ये धांधली हुई है, जो बच्चों की सिलेक्शन, ये अब हमारी नजरों में है और अब हमने वो पढ़ा है एक्ट, तो हम पीछे नहीं गए उस एक्ट पढ़ने की, हमें जरूरत नहीं पड़ी कभी। तो लेकिन अब जो जिन्होंने ये काम करना था, जो चुने हुए नुमाइंदे, उनको देखना चाहिए था। बड़े बड़े लॉ नोइंग वहां बैठे हुए हैं, उन्होंने अगर नहीं देखा है तो जरूरत है श्राइन बोर्ड की अमेंडमेंट करना। मैं तो कहता हूं श्राइन बोर्ड को खत्म करके सनातन का बोर्ड बनाओ और पूरे जितने भी हमारे जम्मू कश्मीर से शुरुआत, पूरे भारत में, पूरे देश में इसकी डिमांड उठ रही है कि हमारा सनातन का बोर्ड होना चाहिए। एक बोर्ड होना चाहिए जो सबको कंट्रोल करे, सबको कंट्रोल करे, सारे जितने भी हमारी धार्मिक जितने भी संस्थान है उनको कंट्रोल करे, एक अथॉरिटी बने। तो उसमें सारा ये जब होगा तो सारे बाईलाज वहां बनेंगे। मैं जब तक नहीं है तो जम्मू से ही शुरुआत कर दो श्राइन बोर्ड को। बाबा अमरनाथ अलग अलग क्यों? आप पीछे देखेंगे 1986 के पहले वहां धर्मार्थ महकमा महाराज गुलाब सिंह ने बनाया था 1846 में। माता वैष्णो देवी उसके संचालन प्रबंध होता था। बाकी जितने हमारे प्राचीन मंदिर थे सारे उसमें, चाहे उत्तरबैनी प्रमंडल, उत्तरबैनी जितने भी ऐतिहासिक मंदिर हैं जम्मू कश्मीर के, जिसको डोगरा हेरिटेज हम कहते हैं, सारे उसी के अंदर चलते थे। और महाराजा साहब ने जो सरकारी महकमा ही उस वक्त चलता था और एक काउंसिल भी बनाई हुई थी। आज भी वो काउंसिल है, लेकिन वो कौन चलाते हैं हमें नहीं पता। दूसरा है कि अगर उसमें पूरा जो आईने धर्मार्थ बना है उसमें उन्होंने लिखा, ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है कि ये फॉर द अपग्रेडेशन ऑफ सनातन धर्म। तो इन्होंने जब श्राइन बोर्ड एक्ट बना तो कम से कम उसको भी आगे रख लेते, उसी के पैटर्न के ऊपर बनाते और उसमें ये शब्द जोड़ देते, तो ये फसाद आगे नहीं होते, ठीक रहता। अब क्या करने वाले हैं मूवमेंट कल्की, आने वाले समय में क्या करने वाली है मूवमेंट कल्की ने? जो सबसे पहले ये मुद्दा जाके श्राइन बोर्ड के अंदर जाके प्रोटेस्ट किया और दुनिया की नजरों में ये धांधली लाई है, सामने लाया है, ये स्कैंडल जो हुआ है इसको लाया है। और उसके बाद सारे संगठन, हमारे धार्मिक और सामाजिक संगठन आगे आए हैं, इकट्ठे हुए हैं और सबने ये मानना है हाँ ये गलती हुई है, चाहे श्राइन बोर्ड की है चाहे किसी की भी है, गलती माननी है। और वो संगठन भी ये चाहते हैं कि ये लिस्ट जो है ये कैंसिल होनी चाहिए। वहां इस्लामीकरण जहां दूसरे गैर हिंदुओं को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि उनका खाना रहना पीना सब कुछ अलग होता है। इसलिए वहां हम कटरा के अंदर खास करके हम ऐसी एक्टिविटीज जो हम नहीं होने देंगे। चलिए ठीक है ना? तो देखिए, श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा बनाया गया मेडिकल कॉलेज विवादों में है और पूरे हिंदुस्तान में इसकी चर्चा हो रही है और तमाम धार्मिक संगठन जो है इसका विरोध कर रहे हैं। आज माननीय जम्मू कश्मीर के जो मुख्यमंत्री हैं उमर अब्दुल्ला ने इस पर टिप्पणी की और उसके बाद फिर से सियासत गर्म हो चुकी है और उस टिप्पणी का विरोध जो है मूवमेंट कल्की ने आज किया है। और अब मूवमेंट कल्की का क्या कुछ कहना ये तो आपने सुना। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग इस खबर को शेयर कीजिएगा, अपने अपने विचार कमेंट बॉक्स में साझा कीजिएगा। देखते रहिए जेके मीडिया। धन्यवाद।